वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली सीज़न 2 मिशन 1। हम मिशन 39 भी बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमें पहले यॉर्क के फ़ैशन के बारे में पता चल गया है। बताया जा रहा है कि दिस वन आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आपको ऐसा फ़ैशन फॉलो करना है तो। ये वाला भी और ये वाला भी एंड दिस वन ऑल्सो एंड 7। उसकी दोस्त पूछे तुम्हारे पास तो बहुत सारे क्लोथ्स हैं और तो तुम एक ही ड्रेस क्यों पहनती हो रोज। तो चलो शुरू करते हैं। योर अपना असैसन है, मर्डर करने आई थी। उसने किसी को कॉल लगाया और बोल दिया जी आपने जो कॉल दिया था वो आपने जो काम दिया था वो हो चुका है। नहीं मैं यहाँ से अपने घर जाने वाली हूँ। वो क्या है ना, मुझे रास्ते से घर जाते वक्त दूध और अंडे लेके जाने हैं। ओह ये तो वही मशहूर कातिल है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अभी अभी हमारे चैनल को खबर मिली है उत्तरी वार्ड के एक बिल्डिंग में कई अनजान लोगों की लाशें मिली। सूत्रों के अनुसार वो सभी रेड सर्कस के सदस्य थे। रेड सर्कस बदमाशों का एक सर्कस है जो अपने गैर कानूनी कामों के लिए जाना जाता है। पापा आन्या कार्टून देखना चाहती है, न्यूज़ अच्छी नहीं है, न्यूज़ बोरिंग है। नहीं आन्या, देश भर की खबरों से भी मैं काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ। आन्या ने रोना शुरू कर दिया। ओह अच्छा ठीक है, तुम जाकर चैनल बदल सकती हो। आन्या ने अपना कार्टून बदल दिया। गेट खुला, समय घर आ गई। हाय यार, तुम आ गई यार। कैसा रहा तुम्हारा दिन? आपने जो दूध और अंडे मंगवाए थे ये रहे। ओह थैंक यू। वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मैं ठीक हूँ। वो बस मैं नहीं बता सकती। मैं उन्हें नहीं बता सकती कि गुंडों के साथ लड़ाई के दौरान मुझे गोली लग गई और अब वहाँ बहुत दर्द हो रहा है। हालांकि मैंने तभी इलाज कर लिया था, पर मम्मी को गोली लगी है। हाँ, मम्मी मरने वाली है। तुम इतनी परेशान क्यों हो आन्या? मैं यहीं तो हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। एक अच्छी नींद के बाद मुझे यकीन है मैं ठीक हो जाऊंगी। डैड सोच रहा है यॉर्स था गुस्से में है। मैंने सामान मंगवाया कहीं इसलिए तो नहीं। ज़रूर यही बात होगी, हम कहने को शादीशुदा हैं, मगर शायद मैंने उसे काम देकर गलती कर दी और इसी चक्कर में मुझसे नाराज़ हो गई है। आन्या सोचिए, मम्मी तो गोली से भी नहीं मरती। नहीं, अरे नहीं, परिवार में नाराज़गी इस मिशन के लिए खतरनाक है। मुझे इस चीज़ को सुधारना होगा। पापा तो गलत सोच रहे हैं। अब बस यही उम्मीद है कल सुबह तक उसका मूड ठीक हो जाए। मूड अभी भी पूरा ख़राब है क्योंकि उसे दर्द हो रहा है। अभी तक ठीक नहीं हुआ, उसे मूड ख़राब लग रहा है, उसे चोट लगी है, उसे दर्द हो रहा है। गुड मॉर्निंग यार सर, गुड मॉर्निंग। कुछ भी करके इसका मूड ठीक करना होगा। सुनो यार, आज मेरी छुट्टी है तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम डेट पर चलें। डेट? तुम हमेशा आनी और घर को संभालने में मदद करती हो, तो इसके बदले मैंने सोचा तुम कम से कम तुम्हें मैं एक डेट पर तो लेके जा ही सकता हूँ। एक डेट? फिर यार सोचती है। उसके फ्रेंड्स बात कर रहे थे, कॉलीग्स बात कर रहे थे कि पता है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस दिन डेट पे क्रूज़ पर गई थी। यार तुम आमतौर पर डेट के लिए कहाँ पर जाती हो? क्या मैं आज तक डेट पर नहीं गई? क्या सच में तुमने शादी कर लिया और तुम आज तक डेट पर नहीं गई? अरे नहीं, मैं वो मुझे यार सोचिए, मुझे डेट पे जाने का एक्सपीरियंस लेना ही होगा, वरना लोग गलत समझेंगे, लोगों को शक हो जाएगा कि हमारी शादी नकली है। देखो अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम बाद में जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं तैयार हूँ, मैं एक डेट पे जाके सीखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। लॉयड, सीखने के लिए? मैं जल्दी से तैयार होती हूँ, मुझे भी साथ में चलना है। सॉरी आनिया, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती क्या? ठीक है, अब घर तुम्हारे भरोसे है, ज़रा यहाँ आना। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा? मैं एक जासूस हूँ, तुम्हारा कोई पर्सनल बेबी नहीं, और कोई चारा नहीं है। मैं आनिया को घर पर अकेले नहीं छोड़ सकता। सच कहूँ तो ये मेरे परिवार की शांति के लिए एक ज़रूरी मिशन है। तुम कह रहे थे ना तुम्हें कुछ गैजेट बनाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लोगों को अपनी बातों में फंसाना कुछ तुमसे सीखे, लाओ दो। ठीक है तो हमें चलना चाहिए और सा। लॉयड ने चुटकी बजाई और एक शानदार कार आ गई। उसने बड़ी स्टाइल से पूछा तो चलें? और सोच रहा है ये यॉर्क को खुश करने के लिए कल रात मैंने 862 प्लान्स बनाए हैं, नाराज़गी की कोई गुंजाइश नहीं। पर यॉर्क को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो उसने बोला कि मुझे माफ़ करना लॉयड, पर मैं चाहती हूँ कि हम लोग डेट पर पैदल जाएं। लॉयड, क्या? ठीक है। अब लॉयड के 862 प्लान में से सिर्फ 68 प्लान्स बचे हैं। अच्छा ठीक है, तुम चाहती हो तो चलो पैदल ही चलते हैं। मम्मी पापा की चिंता हो रही है। तुम्हारी जैसी बच्ची को अगर उनकी चिंता होने लगी ना तो हो गया।
चलो और चल के तुम एनीमे देखो, तुम पे वही सूट करता है। हाँ, आन्या तुरंत सोचती है, सुनो बोन मैन, उनका पीछा करो और दुनिया में शांति बनाए रखो। घुंघराले अंकल, हाँ, आन्या मम्मा पापा का पीछा करना चाहती है। क्या कहा तुमने? इसमें तो बहुत मजा आएगा। चलो चलें, चलो। तुम्हारे पापा कुछ ज़्यादा ही समझदार है, तो हमें पहले भेस बदलना होगा। चलो भेस बदलें। हाँ, इन कपड़ों में तुम्हें लोग कुछ ज़्यादा नहीं देखेंगे, तो उन्हें देखने दो। चलो ठीक है। ट्वाइलाइट, आज तुम्हें पता करके ही रहूँगा कि तुम लड़कियों पे कैसा क्या जादू करते हो कि वो तुम्हारी दीवानी हो जाती हैं। दिमाग पढ़ने के लिए वो कुछ ज़्यादा ही दूर है। ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसने कुछ ही सेकंड में उन्हें देख लिया। जासूस बनने का नाटक, पता नहीं इसमें इन्हें क्या मजा आता होगा। खैर, ये मिशन मेरी परिवार की खुशियाँ बरकरार रखने का है, मुझे उन्हें इग्नोर करना होगा। लॉयड, कुछ नहीं। अरे नहीं, मेरा सारा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। क्या हम शॉपिंग करने चले? क्यों ना हम थोड़ी शॉपिंग करने चले? वैसे तो तुम स्टाइलिश हो, पर मेरी मानो तो ये सूट तुम पर बहुत जचेगा। मगर मैंने इतनी टाइट पैंट पहन ली तो मुझे और भी ज़्यादा दर्द होगा, वो सोच रही है। नहीं चाहिए, जैसा तुम चाहो। सिनेमा हॉल में। योरसा, बैठ जाओ प्लीज़, बैठ जाओ, सब हमें देख रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर मैं बैठी तो मेरे दर्द होगा। क्लब में बैठ गई तो बहुत दर्द होगा। ज़ू में, बुक स्टोर में, और 10 स्पा में, और 2 उसमें नाव चला, और बोट में, हर जगह योर खड़ी ही है। और क्योंकि उसे दर्द होगा इसलिए वो बैठ नहीं रही है कहीं भी। स्पा के लिए भी उसने मना कर दिया, सब चीज़ों के लिए मना कर दिया। सब जगह गई पर फेस वैसा ही हो रखा है, एकदम पेन में है। पर वो जहाँ पे बैठना है वहाँ पे बैठ नहीं रही, जहाँ पे स्पा के लिए भी मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ? मैं डेट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ, जबकि लॉयड साहब मुझे इतना सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? मूड ठीक करना तो दूर, मैंने अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। लॉयड को लग रहा है वो गुस्से में। क्या मैंने गलत प्लान चुन लिया? योरसा को आखिर क्या पसंद है? मेरी कैलकुलेशन आखिर गलत कैसे हो गई? वो फ्रैंकी हंसते हुए बोलता है, अब खुद को कितना होशियार समझता है, सारी होशियारी निकल गई हो। घुंघराले अंकल क्या बुरे इंसान हैं? नहीं, मैं बस लड़कियों के मामले में थोड़ा कमज़ोर हूँ, इसलिए तुम्हारे पापा पे हंस रहा हूँ। बेचारे, क्या कहा तुमने? इन्हें शांत रहना भी नहीं आता। काफ़ी टहल लिया, तो कुछ खाना खाने चले। वेलकम, आप मिस्टर फौजा है ना? मैम, आप यहाँ पर बैठ सकती हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा सर, पर आप इन कपड़ों में यहाँ नहीं आ सकते, और 18 साल से कम एज के बच्चों को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या? फिर तो जाना ही पड़ेगा। चलो घर चलते हैं, अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी बोरियत होने लगी है। आन्या को एक आवाज़ सुनाई दी, थोन प्रिंसेस, ये यहाँ पर क्या कर रही है? क्या हो गया? तुम्हें बाथरूम जाना है क्या? इसमें कोई शक नहीं, ये वो ही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये वही औरत है जिसने कल हमारे ठिकाने पे हमला किया था। पर ये यहाँ क्या कर रही है? कल ज़िंदा बचने के बाद मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा था, और मैंने सोच लिया था कि अब मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँगा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहूँगा। पर समझ गया साथियों, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। मैं अपने साथियों का बदला ज़रूर लूँगा, इसे मार कर। आन्या सोच रही है रेस्टोरेंट में एक बुरा इंसान है, और वो सोच रही है कि एक बंदा आएगा उसे मारने के लिए, तुम मर जाओगी थोन प्रिंसेस, और मम्मा उसे लात मारेंगी तो वो बोलेगा यही वजह है तुम एक मशहूर खूनी हो। फिर लॉयड बोलेगा कि योर तुम खूनी हो। अब लॉयड फौजा परिवार नहीं बचेगा, नहीं रहेगा। लॉयड फौजा परिवार ख़त्म। आन्या को कहीं छोड़ देंगे। आन्या ये सब सोच रही है। चलो छुटकी, घर चले। नहीं, मुझे नहीं जाना। अभी भी मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? मेरा परिवार मुसीबत में है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं इसे सच में अपने परिवार की फिक्र हो रही है? नकली परिवार होने के बावजूद भी। चलो अब क्या कर सकते हैं, तुम कहती हो तो थोड़ी देर और सही। चलो अब हम घुसपैठिए बनेंगे। घुसपैठिए। आप खाने से पहले ड्रिंक्स में कुछ लेना चाहेंगे? मैं एक ड्राई शैम्पेन लेना पसंद करूँगा। मैं एक कॉकटेल लूँगी बस, और कुछ नहीं। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, हमारे पूर्व की ब्लो फिश भी यहाँ पर
बनती है और मैंने उससे ही ऑर्डर किया है। ओह अच्छा, तो ये बात है। वैसे तो वो फ़िश जहरीली होती है, मगर मैंने सुना है कि उसका मीट बहुत स्वादिष्ट होता है। अपा फ़िश का खून पी के, जहर पी के नर्क में चढ़ना। थॉन प्रिंसेस, ये टेबल नंबर 3 के लिए है ना। जल्दी चलो घुंघराले बाल, ज़्यादा जल्दी मत करो, घुसपैठी आराम से होती है, ज़्यादा जल्दी की तो पकड़े जाएंगे। ये आपके लिए मैम। अरे नहीं मामा, उसे मत पीना, इसका रंग और खुशबू काफ़ी तेज़ है। यॉर्सन ने उसे पी लिया। ये क्या है? इसे पीकर मेरी सारी चोट का दर्द गायब हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस लड़की पर जहर का कोई असर नहीं होता। मुझे ज़ोरों से भूख लगी है, अब बस जल्दी से खाना आ जाए। हाँ हाँ ठीक है। इसका मूड ठीक हो गया शायद कॉकटेल से। अरे उसे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या? जहर और दवा में कोई अंतर नहीं। आम इंसान इसका सेवन कर सकते हैं, पर खुराक अनुसार। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2-3 गिलास भर के पी लेना आप इसको, नहीं। मतलब मुझे एक बड़ा कदम लेना होगा, मैं उसका खात्मा कर दूंगा। स्टोर रूम में रखी हुई चीज़ों से मैं हल्का फुल्का बॉम्ब बना सकता हूँ। माफ़ करना कैथरीन, मेरी इस बेवकूफ़ी को माफ़ करना। चलो बस थोड़ा और, हम बस हॉल के ऊपर पहुँचने ही वाले हैं। स्टोर रूम। और आन्या उस स्टोर रूम में गायब हो गई, चली गई, मतलब गायब नहीं हुई, चली गई। अब वो बॉम्ब को बनाने की टेक्निक सोच रहा है, मैं ये सब मिलाऊंगा, वो मिलाऊंगा। ये चीज़ ऐसे हाइड है और ये अच्छी बात है, वरना बच्चे ट्राई करेंगे। और प्लीज़ ट्राई मत करना अगर आपको कहीं भी मिले ये सब चीज़ें। और वो अब स्टोर रूम की तरफ भाग रहा है बहुत ज़ोर से, और जैसे ही वो स्टोर रूम का गेट खोलता है, उसके ऊपर एक बकेट गिर जाता है। ये क्या है? ऑलिव ऑयल? नहीं, वो बाहर ऑलिव ऑयल पे गिर गया है, और इसे फ्लोर पे किसने गिराया? उसके बाद उसने स्टोर रूम खोला, और स्टोर रूम खोलते के साथ उसके ऊपर एक बड़ी सी टोकरी आके गिर गई उसके सर पर, और वो बहुत ज़ोर से लगी। और फिर उसने बोतल देखी, हाँ ये बोतल बिल्कुल सही है बॉम्ब बनाने के लिए। और वो बोतल अपने आप फूलने लग गई, और वो कह रहा है अरे एक बना बनाया बॉम्ब, और वो ब्लास्ट हो गया। हाँ, सबको आवाज़ चली गई, बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ है वो। और क्या इसके अंदर पीनट्स भी? और फिर किसी के कदमों की आवाज़। थॉन प्रिंसेस के दोस्त, एक छोटी बच्ची। सुनो रेड सर्कस के आदमी, इसे ये कैसे पता चला? अगर तुम्हें अपनी गलती पता चल गई है तो हम सबके आसपास दिखाई मत देना, अगली बार माफ़ी नहीं मिलेगी। समझ लो, ये बुराई का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। जाओ, जाकर कैथरीन को खुश रखो। ये कैथरीन को कैसे जानती है? वो शायद सब कुछ जानती है। थॉन प्रिंसेस बहुत ख़तरनाक है, एक बच्ची उसकी साथी है। दुनिया शायद कुछ ज़्यादा ही बदल गई है। मैं इस काम के लिए बना ही नहीं था, सब छोड़कर मैं एक आम जिंदगी जीऊँगा। रेस्टोरेंट में कितनी उथल पुथल हो रही थी ना, लेकिन खाना सच में बहुत अच्छा था। चलो अच्छी बात है, शुक्र है इसका मूड अब पहले से बहुत अच्छा है। लगता है मैंने अभी के लिए फौजा परिवार की शांति बचा ली। जो भी किया अन्या ने किया। अन्या सोच रही थी, फ्रैंकी तुम थोड़ी देर पहले कहाँ गायब हो गई थी? हाँ, आज के लिए आपका शुक्रिया लॉयड। मैं आज तक अपने काम और छोटे भाई का ध्यान ही रखती रही हूँ, इसलिए मुझे आज तक डेट पे जाने का मौका ही नहीं मिला, और आज मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आप चाहें तो हम ये फिर से कर सकते हैं लॉयड साहब, और तब मुझे चोट भी नहीं लगी होगी। ज़रूर, मुझे खुशी होगी। वहाँ देखिए, वहाँ एक अम्यूज़मेंट पार्क है, तो तुम वहाँ जाना चाहते हो? पापा मुझे भी आपके साथ चलना है। ओए क्या कर रही हो, भूल गई क्या हम पीछा कर रहे हैं? नेक्स्ट डे उसका फिर से चेहरा वैसे बना है, और लॉयड पूछे अरे अब क्या हुआ? हम कह सकते हैं दवाई या फिर जहर का असर ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में, सीज़न 2 का नेक्स्ट मिशन। बाय बाय।